दोस्तों आज का लेक्चर आपका पांचवा लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क का। और आज के लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ओनली ट्रिक से। कोई भी कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं इन्हीं ट्रिक का यूज करेंगे और इन्हीं ट्रिक को फॉलो करेंगे मेरे भाई। एग्जाम में सेकंडों में आंसर निकाल देंगे और क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो मेरे भाई इससे पहले वाले लेक्चर आप जरूर कंप्लीट कर लें। जो भी क्वेश्चन कराए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करा रखा है। कोई भी कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगवाया है, ओनली ट्रिक बता रखी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, A to Z आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मेरे भाई जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। ए का टाइम दे रखा है 10 दिन और बी का टाइम दे रखा है 15 दिन। सबसे पहले दोनों को लिख लेंगे। ए का टाइम दे रखा है 10 दिन और बी का टाइम दे रखा है 15 दिन। अब आपको क्या करना है, दोनों की गुना कर देंगे। तो 10 गुना 15, इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि 150। और इस 150 को क्या मानेंगे, टोटल वर्क। दूसरा काम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो मेरे भाई इस 15 को लिखना है ए के नीचे, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और इस 10 को लिखना है मेरे भाई बी के नीचे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 15 और 10 का क्या मतलब है, ए जो है एक दिन में 15 कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 10 कार्य करता है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, ए कार्य शुरू करता है। तो मेरे भाई लैंग्वेज समझेंगे नंबर लाइन पे कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में मेरे भाई ए कार्य शुरू करता है, पहले दिन ए ने कार्य शुरू किया और एक दिन कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। ए ने एक दिन कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है वे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो पहले दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया, एक दिन कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। दूसरे दिन मेरे भाई बी ने कार्य किया, इसने भी एक दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया। अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो मेरे भाई अगले दिन फिर से ए आएगा और एक दिन कार्य करेगा और कार्य को छोड़ देगा। फिर से बी आएगा और एक दिन कार्य करेगा फिर छोड़ देगा। इसी टाइप से मेरे भाई कार्य चलता जाएगा जब तक कि 150 कार्य पूरा ना हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। पहले दिन इसने कार्य किया, दूसरे दिन इसने कार्य किया, तो मेरे भाई 2 दिन में कुल मिला के कितना कार्य हो जाएगा। ए ने मेरे भाई एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15। ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 10, तो मेरे भाई यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना, 25, यानी कि 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपको कराना कितना है, 150। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो मेरे भाई 150 कार्य कराना है, 2 दिन में 25 कार्य हो जाता है। तो 25 की गुना कितने से करें आपको 150 मिल जाए, तो 25 छंग 150 हो जाएगा। तो मेरे भाई 6 से गुना कर देंगे, 25 छंग 150 हो जाएगा। इधर 6 से गुना किया है तो मेरे भाई इधर भी हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 दिन में पूरा कार्य आपका फिनिश हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में 150 कार्य पूरा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बोला गया है ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। बी कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 20 दिन और बी का टाइम दे रखा है 30 दिन। सबसे पहले दोनों को लिख लेंगे। ए का टाइम दे रखा है 20 दिन और बी का टाइम दे रखा है 30 दिन। अब आपको क्या करना है, दोनों की गुना कर देंगे। तो मेरे भाई 20 गुना 30, दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। इसे मान लेंगे हम टोटल वर्क, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क।
अब आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। इस 30 को मेरे भाई ए के नीचे लिख देंगे और इस 20 को क्या करेंगे, बी के नीचे लिख देंगे। इसका क्या मतलब है, ए जो है एक दिन में 30 कार्य करेगा और बी जो है एक दिन में 20 कार्य करेगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, बी कार्य शुरू करता है। यानी कि पहले दिन मेरे भाई बी ने कार्य किया और एक दिन कार्य किया, एक दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। अगले दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया, इसने भी एक दिन कार्य किया और कार्य छोड़ दिया। अब कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा और एक दिन कार्य करेगा और छोड़ देगा। अगले दिन ए आएगा और ये भी एक दिन कार्य करेगा और कार्य को छोड़ देगा। इस टाइप से मेरे भाई कार्य चलता जाएगा जब तक 600 कार्य पूरा ना हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। बी ने मेरे भाई एक दिन में कितना कार्य किया है, 20। यहाँ पे दे रखा है बी जो है एक दिन में 20 कार्य करता है। तो मेरे भाई बी ने एक दिन में कितना कार्य किया है, 20 किया है। और ए ने एक दिन में कितना कार्य किया है, यहाँ पे 30। तो मेरे भाई यहाँ पे 30 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 50। ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि 2 दिन में मेरे भाई 50 कार्य हो जाता है। कराना कितना है, 600। तो मेरे भाई टोटल वर्क दे रखा है 600, ये कार्य आपको कराना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600। अब यहाँ पे गुना कितने से करें, कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाई 50 की गुना हम 12 से करेंगे तो यहाँ पे आपको 600 मिल जाएगा। देखिए मुझे पता है 50 की गुना 12 से करेंगे तो 600 मिल जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में इतनी जल्दी नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 600 को डिवाइड कर देना है 50 से। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे 60 को तो 12 बार में कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, 12 से गुना करना है। ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कितने से गुना करना है, तो यहाँ पे इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा किससे गुना करना है, 12 से। इधर 12 से गुना किया है तो मेरे भाई इधर भी आपको 12 से गुना करना है। तो यहाँ पे 12 से गुना करें तो 12 दूनी 24। तो यहाँ पे 24 दिन में आपका 600 कार्य पूरा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 24 और बी का टाइम दे रखा है 80। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए का टाइम दे रखा है 24 दिन और बी का टाइम दे रखा है 80 दिन। दोनों की गुना कर देंगे तो यहाँ पे 24 गुना 80 हो जाएगा। मेरे भाई आपको क्या करना है, इसकी गुना करके नहीं देखना है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे समय लगेगा। तो मेरे भाई इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको 24 गुना 80 ही रहने देना है और इसी को टोटल वर्क मान लेंगे। अब आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। इस 80 को मेरे भाई ए के नीचे लिखेंगे और इस 24 को मेरे भाई बी के नीचे लिख लेंगे। तो ए जो है एक दिन में 80 कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 24 कार्य करता है। क्वेश्चन में बोला गया है बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तो मेरे भाई बी जो है शुरू के 2 दिन अकेले कार्य करता है। पहले दिन मेरे भाई बी ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन भी मेरे भाई बी ने अकेले कार्य किया और 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा तीसरे दिन। बोला गया है ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तो मेरे भाई ए जो है तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। पहले दिन बी ने कार्य किया, दूसरे दिन बी ने कार्य किया, तीसरे दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया। तो 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। बी जो है एक दिन में कितना करता है, 24 करता है। तो पहले दिन मेरे भाई 24 करेगा, दूसरे दिन भी 24 करेगा और ए जो है तीसरे दिन कितना कार्य कर जाएगा, 80। ए जो है एक दिन में 80 कार्य करता है। तो यहाँ पे ए जो है तीसरे दिन कितना कार्य कर जाएगा, 80 कर देगा। और इसी टाइप से मेरे भाई क्रम चलता रहेगा जब तक ये पूरा कार्य आपका फिनिश ना हो जाए। तो 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 128। इसको ऐड कर लेंगे तो 3 दिन में 128 हो जाएगा। कराना कितना है, तो यहाँ पे दे रखा है 24 गुना 80। 24 गुना 80 कार्य कराना है। तो मेरे भाई ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितने से गुना करना है। तो आपको क्या करना है, 24 गुना 80 इसको भाग लगा देना है मेरे भाई 128 से। तो यहाँ पे 128 से डिवाइड करेंगे, कितने से कटेगा, 8 तियाँ 24, 8 एकम 8 और 8 छंग 48 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 पंजे 80।
3 पंजे 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि आपको गुना कर देना है 15 से। इधर 15 से गुना किया है तो मेरे भाई इधर भी आपको 15 से गुना कर देना है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 15 तिया 45, यानी कि 45 दिन में आपका पूरा कार्य फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। बोला गया है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता है। तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 10 दिन और बी का टाइम दे रखा है 12 दिन और सी का टाइम दे रखा है 15 दिन। इसको लिख लेंगे, तो ए का टाइम दे रखा है 10 दिन और बी का टाइम दे रखा है 12 दिन और सी का टाइम दे रखा है 15 दिन। अब आपको क्या करना है, तीनों की गुना कर देंगे तो 10 गुना 12 गुना 15 हो जाएगा, और इसको हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, ए के नीचे किसकी गुना करना है, इस ए वाले को छोड़ देना है और 12 गुना 15 कर देना है, तो 12 गुना 15 हो जाएगा। इसी टाइप से मेरे भाई बी वाले को छोड़ देंगे और 10 गुना 15 कर देंगे, तो यहाँ पे 10 गुना 15 हो जाएगा। इसी टाइप से अब क्या करेंगे, सी वाले को छोड़ देंगे और गुना कर देंगे 10 गुना 12, तो मेरे भाई 10 गुना 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 की गुना 15 से करेंगे तो आपका 180 आएगा, और 10 की गुना 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, यानी कि ए ने कार्य शुरू किया, पहले दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया। आगे बोला गया है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं। बी जो है मेरे भाई दूसरे दिन काम करता है, सी जो है तीसरे दिन काम करता है। तो यहाँ पे समझेंगे नंबर लाइन पे टोटल वर्क कराना है। तो पहले दिन मेरे भाई ए कार्य करता है, क्योंकि ए ने कार्य शुरू किया है, तो एक दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया और कार्य छोड़ दिया। उसके बाद कौन आता है, बी आ जाता है, यानी कि दूसरे दिन मेरे भाई बी कार्य करता है, और तीसरे दिन कौन आता है, सी कार्य करने। तीसरे दिन मेरे भाई सी कार्य करता है। इसी टाइप से कार्य चलता जाता है, फिर से ये क्रम दोबारा से होगा और इसी टाइप से कार्य चलता जाएगा जब तक कि टोटल वर्क ना हो जाए। तो पहले दिन मेरे भाई ए ने कार्य किया, तो एक दिन में ए जो है कितना कार्य करता है, 180। इस 180 का मतलब है ए जो है एक दिन में 180 कार्य करता है। तो यहाँ पे ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 180, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। बी एक दिन में कितना करता है, 150, तो मेरे भाई देख सकते हैं यहाँ पे 150 दे रखा है, तो बी जो है एक दिन में 150 कार्य करेगा। सी जो है अकेले एक दिन में कितना करता है, 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, बताइए 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने और तीसरे दिन इसने, तो 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450, यानी कि 3 दिन में 450 कार्य हो जाएगा। कराना कितना है, तो कराना कितना है यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 गुना 12 गुना 15, ये कार्य कराना है। तो यहाँ पे गुना कितने से करें, ऐसे तो मेरे भाई समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 गुना 12 गुना 15, इसको भाग लगा देना है 450 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो आपको क्या करना है, 4 से गुना कर देना है, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। इधर 4 से गुना किया है तो मेरे भाई इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 से गुना करें, 4 तिया 12, तो 12 दिन में आपका कार्य फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने आज कराया है मेरे भाई सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे। देखिए आप कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाने का मन करता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी कमेंट कर देना है मेरे मोटिवेशन के लिए। तो मेरे भाई आपको कमेंट जरूर करना है और सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।